तारीख थी 22 जनवरी 2022। हरियाणा के एक ज़िले सोनीपत में एक 22 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई जाती है, जिससे पूरे पुलिस महकमे में तहलका सा मच जाता है, क्योंकि गायब हुए लड़की ने कुछ समय पहले ही एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम पास करके कनाडा के एक बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाते ही पूरे ज़िले भर में चर्चा बटोरी हुई थी और फिलहाल कनाडा में रहकर ही पढ़ाई कर रही थी। वो लड़की हाल ही में हरियाणा वापस आई हुई थी। केस दर्ज होने के बाद मामले को क्राइम ब्रांच में सौंप दिया जाता है। महीनों तक जांच चलती रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। लेकिन 9 महीने बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उड़ता है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। इस लड़की को प्यार हुआ था, मगर प्यार में उसे धोखा मिला और उस धोखे की कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ी कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आप भी प्यार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस घटना को अंजाम देने के पीछे बहुत ही अजीब वजह थी। तो आखिर क्या थी ये घटना की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या हुआ था और घटने के पीछे की वजह क्या थी? आइए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो से। आप खुद को और अपने फैमिली को सुरक्षित रख पाएँ, इसलिए भी जानना इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हरियाणा के मशहूर मोनिका केस की बात कर रहे हैं। 22 साल की मोनिका हरियाणा के रोहतक ज़िले के बलंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज थी, इसलिए परिवार वाले इसे काफ़ी आगे तक पढ़ाने के लिए फैसला करते हैं। मोनिका भी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है और लगातार पढ़ाई में बेहतर करती रहती है। एक समय बाद मोनिका कनाडा के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला करती है। परिवार वाले भी मोनिका के इस फैसले पर उनके साथ देते हैं, मगर समस्या ये थी कि मोनिका को कनाडा जाने से पहले एक एग्ज़ाम पास करनी थी। इसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मोनिका अपने गांव को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत ज़िले के कन्नौर में रहने वाले अपनी मौसी के पास आ जाती है। मौसी के पीछे आने का कारण ये था कि यहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। यहाँ रहकर मोनिका अच्छे से पढ़ाई करने लगती है, लेकिन इसी पढ़ाई के दौरान मोनिका की नज़र पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के ऊपर पड़ती है। एक दिन और 2 दिन और हर दिन उस लड़के और मोनिका की आंखें चार होने लगती हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में पसंद करने लगते हैं, जिसे मोनिका पसंद करने लगी थी। उस लड़के का नाम सुनील उर्फ सिल्ला था। बहुत जल्द मोनिका सुनील के प्यार में पड़ जाती है और दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। इसी बीच मोनिका का एग्ज़ाम भी आता है और वो एग्ज़ाम पास करते हुए कनाडा जाने के लिए वो एलिजिबल हो जाती है। मोनिका की इस कामयाबी पर घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मोनिका की इस कामयाबी के चर्चे पूरे ज़िले भर में होती है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मोनिका 5 जनवरी 2022 को कनाडा चली जाती है। कनाडा जाकर मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती है। अभी मोनिका को गए कुछ ही दिन हुए थे कि सुनील मोनिका को शादी करने के लिए भारत बुलाने लगता है। सुनील की जीत से मोनिका केवल 17 दिन बाद कनाडा से भारत वापस आ जाती है। 17 दिनों बाद यानी कि 22 जनवरी 2022 को और यहाँ आने के बाद भारत में अपने लवर से मिलती हैं और वे दोनों इस दुनिया से बचकर चुपचाप साथ में रहने लगते हैं। फिर 29 जनवरी 2022 को मोनिका गाज़ियाबाद के आर्य समाज मंदिर में सुनील के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर लेती हैं। शादी के अगले ही दिन यानी कि 30 जनवरी 2022 को मोनिका अब बिना किसी को बताए वापस कनाडा चली जाती है और अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अब अगले कुछ महीने तक मोनिका कनाडा में ही रहती है। अब उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आने लगता है। अब जब भी उसके परिवार से मोनिका को कॉल आता था तो अक्सर मोनिका उसे कॉल काट देती थी या फिर टाल देती थी। ऐसा अप्रैल महीने तक चलता रहता है। अप्रैल महीने के अंत तक स्थिति ऐसे ही बन जाती है। मोनिका अपने सारे रिश्तेदारों के फ़ोन उठाना बंद कर देती है, यहाँ तक कि कोई करीबी रिश्तेदारों के नंबर को ब्लॉक कर देती है। कुल मिलाकर परिवार वाले मोनिका से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। अब अगले कुछ दिनों तक मोनिका के परिवार वाले मोनिका से संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कहीं भी मोनिका का अता पता नहीं चलता है। अंत में मोनिका की मौसी गन्नौर थाने में जाकर मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है।
इस रिपोर्ट में मोनिका की मौसी अपने पड़ोस में रहने वाले सुनील पर पूरा शक जताती है। इस रिपोर्ट का जांच गन्नौर पुलिस आगे बढ़ाती है, मगर जांच की रफ्तार इतनी धीमी थी कि मोनिका के परिवार वाले अपनी बात लेकर हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी बात लेकर जाते हैं। मोनिका के परिवार वाले के रिक्वेस्ट के बाद अब रोहतक के आईजी को यह केस सौंप दिया जाता है। अब पुलिस सबसे पहले इस केस से जुड़े प्राइम एक्यूज सुनील की तलाश करना शुरू कर देती है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी सुनील का कहीं अता पता भी नहीं चल पाता है, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं। इसी क्रम में पुलिस को पता चलता है कि सुनील उत्तर प्रदेश रह रहा है। बस इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस सुनील पर छापेमारी करके उत्तर प्रदेश से ही 2 अप्रैल 2023 को सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार के बाद सुनील को स्थानीय अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, जहां से 8 दिनों के पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया जाता है। इसके बाद सुनील से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में सुनील पुलिस के सभी सवालों को निराधार बताता है और खुद को बेगुनाह बताते हुए कहता है मोनिका के परिवार वाले उसे फंसा रहे हैं, मगर पुलिस वाले सुनील की मीठी बातों में आने के बजाय अपनी अंदाज में पूछताछ शुरू करती है। पुलिस की शक्ति के आगे सुनील की सारी चालाकियाँ फैल होने लगती है। फिर एक हैरान कर देने वाली एक सच्चाई से पर्दा उठता है। सुनील बताता है कि मोनिका से उसकी मुलाकात तब हुई थी जब मोनिका अपने मौसी के यहाँ पढ़ने आई हुई थी। तब सुनील मोनिका की मौसी के यहाँ से दूध लाया ले जाया करता था। यही मोनिका की मौसी मोनिका से और सुनील से मुलाकात करवाती हैं और दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानने लगते हैं। यहाँ तक कि रक्षाबंधन के मौके पर सुनील को मोनिका राखी भी बांधती है, मगर दोनों राखी की संबंध को लंबे समय तक निभा नहीं पाते हैं और पवित्र रिश्ते को दागदार करते हुए एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और चुपचाप शादी करने तक का फैसला कर लेते हैं। सुनील पुलिस पूछताछ में यह खुलासा करता है कि मोनिका से शादी करने के 4 महीने बाद उसे कनाडा से ज़बरदस्ती फिर बुला लेता है और साथ में ही रहने लगता है। इस बात की जानकारी मोनिका परिवार वाले को नहीं देती है। यही वो कारण थे जिसकी वजह से मोनिका अपने परिवार वाले से बात करना बंद कर दिया था, उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया था और कई करीबी रिश्तेदारों को ब्लॉक भी कर दिया था। सुनील के खुलासे के मुताबिक सुनील और मोनिका दुनिया के नज़रों से बचकर अगले कई महीनों तक साथ रहते हैं और समय समय पर ठिकाना बदलते रहते हैं। शुरू में तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, मगर समय के साथ रिश्तों में कड़वाहट शुरू होने लगता है और ये कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हर पल इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। इन्हीं झगड़ों के बीच किसी तरह ये दोनों साथ रह रहे थे, मगर 29 जून 2022 को सुनील मोनिका को अपनी गाड़ी से लेकर झंझार स्थित फार्म हाउस की तरफ जा रहा था। तभी गाड़ी में ही इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा अनबन हो जाती है कि सुनील गाड़ी में ही रखा अपना पिस्तौल निकालता है और सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी करने के बाद 2 गोली मोनिका के सर पे मार देता है। सुनील के बयान के अनुसार वो लाश को सुनील अपने कार की डिक्की में डालता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, इसलिए वो अगला कदम उठाने से पहले लाश को इसी तरह कार में छुपाकर अपने फार्म हाउस में चला जाता है और कार को पार्किंग में खड़ी करने के बाद अच्छी तरह से उसे कवर कर देता है और लाश को ठिकाने लगाने के बारे में प्लानिंग करने लगता है। इसी दौरान उसे एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस लाश को इसी फार्म हाउस में दफना दिया जाए। इसी के बाद सुनील अगली सुबह अपने घर पर कुछ मजदूरों को बुलाता है और घर के अंदर लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाता है। मजदूर जब इस गड्ढे खोदने के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं तो सुनील उन्हें बातों में उलझाकर बस गड्ढा खोदकर जाने के लिए कह देता है। मजदूर ऐसा ही करते हैं। मजदूर के चले जाने के बाद सुनील बड़ी ही सावधानी से शव को कार से उतारता है और गड्ढे में दफना देता है। सुनील ने इस अपराध को इतने सफाई से अंजाम दिया था कि किसी को उसकी गुनाह की भनक तक नहीं लगती है और अगली कई महीनों तक अपनी ज़िंदगी जीता रहता है।
सुनील के इस खुलासे से सभी हैरान रह जाते हैं और उसी के निशानदेही पर सुनील के फार्म हाउस पर क्राइम ब्रांच की टीम छापा मारती है और मजदूर की मदद से गड्ढा खुदवाया जाता है। लगभग 10 फीट की खुदाई के बाद पुलिस मोनिका की कंकाल को बरामद भी कर लेती है। उस कंकाल को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा ये होता है कि 22 साल की मोनिका जिस 37 साल के सुनील के प्यार में पागल हो गई थी, वो सुनील पहले से ही शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। सुनील के खुलासे के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस और पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में जुट जाती है। इसी क्रम में कुछ महीनों की मेहनत के बाद पुलिस सुनील की निशानदेही पर वो पिस्तौल भी बरामद कर लेती है, जिसका इस्तेमाल मोनिका की हत्या में किया गया था। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक लैब की जांच में खुलासा होता है कि उसी पिस्टल से चली गोली अभी भी मोनिका के खोपड़ी में फंसी हुई थी। अब लोगों के जहन में एक सवाल आने लगता है, जब सुनील मोनिका को इतना प्यार करने लगा था, ऐसी क्या बात हो गई जिससे सुनील ने मोनिका की जान ले ली। पुलिस भी मर्डर का मोटिव पता लगाने के लिए सुनील से मोनिका की हत्या का पीछे कारण को जानने की कोशिश करती है। इस पर सुनील खुलासा करते हुए कहता है, दरअसल वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं था, इसलिए वो किसी भी हाल में कनाडा जाना चाहता था। मगर बहुत कोशिश के बावजूद उसे कनाडा जाने का रास्ता कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इत्तेफाक से इसी क्रम में उसकी दोस्ती मोनिका से होती है। जब सुनील को पता चलता है कि मोनिका पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा जाना चाहती है, तो जानबूझकर सुनील मोनिका से नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर देता है और इस जुगाड़ में लग जाता है। जैसे ही मोनिका कनाडा जाएगी, वो भी उसके साथ कनाडा चला जाएगा। इसलिए मोनिका के कनाडा जाते ही सुनील उसे फिर से भारत बुलाता है और उसे शादी करता है। वो अपने शादी को बाकायदे कोर्ट में रजिस्टर्ड भी कराता है। चूँकि मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीज़ा नहीं मिलता है, एक समय बाद सुनील को उसका अपना प्लान फेल होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा शादी के बाद दोबारा मोनिका जब भारत वापस आती है, तो वो वापस कनाडा जाने से मना कर देती है। इस कारण सुनील को डर सताने लगता है कि मोनिका वापस कनाडा नहीं गई तो उसका राज सबके सामने आ जाएगा और उसके कनाडा जाने के सपने पर भी पानी फिर जाएगा। बस इसी के बाद दोनों में अनबन शुरू हो गया। सुनील अक्सर मोनिका से वापस कनाडा जाने का जिद करता था, जबकि मोनिका किसी भी हाल में सुनील के साथ भारत में रहने के लिए जिद करती थी। बस इसी बात पर दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और यहाँ तक बिगड़ गए कि एक दिन सुनील ने मोनिका की खोपड़ी पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और लाश को दबा दिया। सुनील अपने इस गुनाह को जी तोड़ छुपाने की कोशिश किया, मगर वो लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाता है और फाइनली 9 महीने बाद उसके गुनाह से पर्दा उठ ही जाता है। फिलहाल सुनील पर मोनिका के मर्डर के अलावा उसके सबूत मिटाने और धोखाधड़ी के मामले भी चलाए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सुनील पर हरियाणा के अलग अलग थानों पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, मगर अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिलहाल सुनील जेल में बंद सजाए काट रहा है। इस मामले में मोनिका के परिवार 7 अन्य लोगों पर भी हत्या की साजिश में साथ देने के लिए शामिल होने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस उस आरोपों की भी जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा मामले का पुख्ता सबूत भी जुटाए जा रहे हैं ताकि अपराधियों को कड़ी सज़ा मिल सके। वैसे तो ये अदालत तय करेगी कि सुनील को उसके किए की क्या सज़ा मिले। फिर भी आपके अनुसार आरोप सिद्ध होने पर सुनील को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें।